हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मधु गोयल, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे विमेन इन 40s, एक पेरीमीनोपॉज के बारे में। तो सब लोग बात करते हैं मीनोपॉज के बारे में, तो ये पेरीमीनोपॉज क्या है? तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज़ होता है और ये ईस्ट्रोजन विमेन के लिए बहुत सारे फंक्शंस करता है। वो आपकी ना तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करता है, पीरियड हेल्थ मेंटेन करता है, वेजाइनल हेल्थ मेंटेन करता है, बट वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी मेंटेन करता है। मतलब आपके हार्ट पे भी असर करता है, आपके बोन्स का भी ध्यान रखता है, वो आपके मसल्स का, जॉइंट्स का भी ध्यान रखता है, योर हेयर, योर स्किन, लिटरली हेड से टो तक ईस्ट्रोजन का फंक्शन होता है विमेन हेल्थ में। तो मीनोपॉज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है, देयर इज़ अ टोटल ओवेरियन शटडाउन, तो कोई ईस्ट्रोजन नहीं बनता। और मीनोपॉज होता है जब 12 मंथ्स तक पीरियड नहीं आते, हम उस टाइम को मीनोपॉज बोलते हैं। मतलब अगर आपका जनवरी 2024 में पीरियड आना बंद हो गया, तो जनवरी 2025 तक अगर आपको पीरियड्स नहीं आए तो हम बोलते हैं कि यू आर मीनोपॉज। तो उससे पहले एक पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीमीनोपॉज। पेरीमीनोपॉज लगभग 7 to 8 ईयर्स पहले स्टार्ट हो जाता है। अब ये पेरीमीनोपॉज वेरिएबल भी होता है, किसी में 4 ईयर्स तक लास्ट करता है, किसी में 7 to 8 ईयर्स तक लास्ट करता है। तो इस पेरीमीनोपॉज में ओवेरियन स्लोइंग डाउन हो जाता है, मतलब ओवरीज काम कर रही हैं लेकिन कम काम कर रही हैं। वो फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स रिलीज कर रही हैं, मतलब कभी तो ईस्ट्रोजन की लेवल कम है, कभी ज़्यादा है, कभी नॉर्मल है। तो इस फ्लक्चुएटिंग ईस्ट्रोजन के कारण हमारी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। और अगेन जैसे मैंने बताया था, ईस्ट्रोजन का फंक्शन हेड से टो तक है, तो नेचुरली जब ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होंगे, ओवरी स्लो डाउन होगा, तो हमारे सारे ऑर्गन्स, सारे स्ट्रक्चर्स इम्पैक्ट होंगे। सो सबसे पहले तो पीरियड्स। इसमें क्या होता है, पीरियड्स टोटली इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे मीनोपॉज में पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पेरी मीनोपॉज में इरेगुलर हो जाते हैं। तो या तो आपके पीरियड्स जल्दी आने लगेंगे, या आपको 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आएंगे और सडनली बहुत हैवी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, या आपके पीरियड्स आएंगे लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग, थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होती रहेगी। नाउ रिप्रोडक्शन। सो ईस्ट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन फॉर प्रोड्यूसिंग बेबीज। सो मीनोपॉज में तो ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस। बट पेरीमीनोपॉज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो जाते हैं और कभी कभी फ्लक्चुएट करते हैं, तो यू कैन स्टिल गेट प्रेग्नेंट। और इस टाइम पे नॉर्मली 40s में कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहता, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पीरियड्स अब हमारे इरेगुलर हो गए, अब तो हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे, एंड पता भी नहीं चलता है बिकॉज ऑलरेडी इरेगुलर पीरियड्स हैं, सो सडनली यू विल नॉट नो दैट यू हैव बिकम प्रेग्नेंट। सो कॉन्ट्रासेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी हेयर चेंजेस, आप सडनली देखेंगे कि आपके बालों का टेक्सचर कोर्स हो गया है, हेयर फॉल स्टार्ट हो गई है, स्किन चेंज हो जाएगा। सो विजिबल साइंस ऑफ एजिंग, रिंकलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स स्टार्ट हो जाएंगे स्किन पे। ये तो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, बट रियल चेंजेस ऑल्सो अकर। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, सो आपके लिपिड्स जो हैं वो डिरेंज हो जाएंगे, यू विल बी एट अ हायर रिस्क फॉर हार्ट अटैक। बोन हेल्थ, सो ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें बोन्स खोखले हो जाते हैं, तो जब ईस्ट्रोजन डिप्लीट होता है तो दिस इज़ अ सेटिंग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, सो योर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीजेस एट दिस टाइम। डेंटल हेल्थ, सडनली आपको कभी कोई कैविटी नहीं हुई, बट सडनली यू स्टार्ट हैविंग अ कैविटी, आपके गम्स रिसीड होने लगते हैं, गम इन्फ्लेशन या पेरियोडोंटाइटिस होने लगती है, आपको अनड्यू फटीग होगी, मतलब ऐसे लगेगा कि अभी तक तो हम इतना सारा काम कर लेते थे लेकिन अब हो ही नहीं पा रहा है, उठा ही नहीं जा रहा है, पूरे दिन नींद आ रही है। नाउ देन देर आर वेग मसल पेन्स एंड जॉइंट पेन्स। बहुत सारी औरतें होती हैं, वो आके हमें बोलती हैं कि हमारे तो नी पेन स्टार्ट हो गया, डॉक्टर साहब देखिए ज़रा क्या हो गया है। सो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ डिमिनिशिंग ईस्ट्रोजन हार्मोन्स इन योर बॉडी, एंड दीज आर ऑल फिजिकल चेंजेस। पर एक और चेंज आता है, एंड दैट इज़ मेंटल चेंज। सो इस टाइम पे ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने के कारण एंग्जाइटी,
डिप्रेशन, ठीक है, ब्रेन फॉगिंग, ये सब बड़े रियल चीज़ें हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं हमारी तो रात को धड़कन बढ़ जाती है, हमें पता नहीं क्यों एंग्जाइटी हो रही है, कोई रीज़न नहीं होगा बट सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस, नींद नहीं आती है टाइम से, आप लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं, इरिटेबिलिटी हो जाती है। हस्बैंड्स कंप्लेन करते हैं कि अब पहले तो लड़ाई नहीं करती थी, अभी तो मूड ही ख़राब रहता है, क्राइंग स्पेल्स, बिना मतलब से रोने लग जाते हैं। सो दे आर वेरी मच देयर रियल चेंजेस हैं। फिर धीरे धीरे आपको हॉट फ्लशेस फील होने लगते हैं। आप बैठे होंगे सडनली कहीं पार्टी में, सब कुछ चल रहा होगा और सडनली आपको पूरा स्वेटिंग हो जाता है, कान लाल हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉज। वेजाइनल ड्राइनेस, बहुत ड्राई वेजाइना लगने लगता है। आपकी सेक्सुअल हेल्थ एंड यूरिनरी हेल्थ दोनों इम्पैक्ट होते हैं। यूरिन पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, यू वांट टू गो टू द वॉशरूम एंड यू कैन नॉट कंट्रोल इट। सो ये एक फेज होता है जो पता भी नहीं चलता है, इट जस्ट स्नीक्स ऑन यू। सो सडनली यू फील, अरे 3 months पहले तो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, अभी क्या मुझे ये भी नहीं याद रह रहा कि मैंने कार लॉक की है कि नहीं, घर की चाबी कहाँ रखी है। सो इट्स अ वेरी रियल डील। लर्न टू recognize this period of perimenopause. So other important thing which occurs is estrogen hormones हमारा बॉडी वेट भी रेगुलेट करता है, ठीक है, वो बॉडी फैट की डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट करता है, मसल मास की स्ट्रेंथ रेगुलेट करता है। तो पीपल कम इन एंड से कि हमें तो वेट गेन हो गया, सडनली उनको लगेगा 1 साल में 10 kg वेट बढ़ गया और बेली फैट बढ़ गया। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि पेरीमेनोपॉज होता क्या है, क्यों होता है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। अब अगले वीडियो में मैं बताती हूँ आपको कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन मेक योर 40s एन एम्पावरिंग जर्नी। सो it may sound so bad, right? But you can change all of this and actually make it a way to better health.